नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं अनलॉक होम्योपैथी में, और वो है अभी अडल्ट्स और उनके सो कॉल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम लोग ने जर्नी की थी कि होम्योपैथी क्यों आई, किसने लाया, डॉक्टर हैनेमन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने कुछ जाना, हमने लॉज सिद्धांत ऑफ होम्योपैथी के बारे में जाना, हम लोग ने देखा कि कौन सी किताबें एक स्टार्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक्यूट इमरजेंसी केस टेकिंग कैसे करनी चाहिए, क्रॉनिक केस टेकिंग कैसे करनी चाहिए, पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, उसको रिपीटेशन कैसे करना चाहिए, डोज का ये देखा। एलएम स्केल और मदर टिंचर्स, ये दोनों अलग अलग तरीके से देखे हमने, उसको किस तरह से देना चाहिए। फिर हम लोग ने देखा बच्चों में नवजात से लेके 2 साल, 2 साल से लेके 10 साल और 11 साल से लेके 19 साल की उम्र तक किस तरह से होम्योपैथी काम करती है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं अडल्ट्स में, मतलब 18 साल से लेके 25-30 साल की उम्र तक, जो ऐसी उम्र है जिसको हम जवानी कहते हैं। इट इज द हेल्दीएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर लाइफ। सबसे हेल्दी ग्रुप, एज ग्रुप यहां रहता है, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ये एज के ग्रुप पाए जाते हैं। तो जब बच्चे 18, 19, 20 साल के आ जाते हैं, 21 साल में आते हैं, तो उनके जो किशोर अवस्था के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, ये सब बहुत हद तक तो रिजॉल्व हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं मैं कौन हूं, मुझे जिंदगी में क्या करना है, बहुत हद तक मेरा लाइफ का सिचुएशन क्या है, असलियत। अभी तक वो इमेजिनरी दुनिया में रहते थे, अब लेकिन असलियत पे आ जाते हैं। बट इसके साथ फिर वो फोकस शुरू हो जाता है। सबसे पहले है एजुकेशन। अभी तक वो जनरल एजुकेशन कर रहे थे, अभी कुछ लोग उसमें स्पेशलिटी में जाएंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर वगैरह वगैरह, कोई बिजनेस करेंगे। लेकिन अब वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम कि मैं कमाऊं, वो अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम पे एग्जाम देते जाते हैं और फेल होते जाते हैं, और काफी लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये बहुत कॉमन है आजकल। कितने सारे लोग मल्टीपल एग्जाम्स देते रहते हैं और बेचारे सालों गिनती तक देते रहते हैं। अब उनकी भी कोई गलती नहीं, बिकॉज इतना फियर्स कंपटीशन है इंडिया के अंदर, तो करे तो क्या करे। तो डिप्रेशन, करियर बनाने की इसके होड़ में, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने की होड़ में, ये डिप्रेशन बड़ा खतरनाक से डिप्रेशन हो जाता है। और करो तो क्या करो, आप दुविधा आ जाती है। तो ऐसे लोगों के अंदर स्पेशल करियर काउंसलर्स रहते हैं, प्लीज उनका हेल्प लेना चाहिए। साथ में अगर होम्योपैथ है तो होम्योपैथ खुद काउंसलिंग दे सकता है। अब यहां पर काउंसलिंग माँ बाप, परिवारजनों के लिए नहीं, खुद पेशेंट को काउंसलिंग, बिकॉज पेशेंट काफी मैच्योर हुआ रहता है, वो समझता है। बट क्या है कि दूसरों को काउंसलिंग देना ईजी है। बहुत सारे बच्चे ये अवस्था में दूसरों को काउंसलिंग देते रहते हैं, जब वो खुद पे आती है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो यहां पर काउंसलिंग लगती है, उनको एक राह दिखाने के लिए वो चाहिए। अगर वो फैमिली कर सके, माँ बाप कर सके, तो बहुत ही अच्छा है। यहां पर सबसे ज्यादा ये टाइम आता है जहां फादर को बात करना चाहिए, मदर को अलग तरीके से बात करना चाहिए, और ओपनली बात करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखा था जहां लड़का बोलता है, एक 21 साल का लड़का, कि मम्मी डैडी, क्या मैं सिर्फ आपसे यही बात करूंगा कि ये चीज अच्छा है, वो अच्छा है, ये खाने में ही चाहिए, वो खाने में चाहिए, क्या हम हमारी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते? ये एक वीडियो था। तो जी हां, ये टाइम है जहां लड़का या लड़की पता चल जाता है कि उनको क्या करना है, बस वो चाहते हैं कि कोई सुने। तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात कर रहा था डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ बहुत कंपटीशन अलग अलग क्षेत्र में। तो यहां पर एक बहुत अच्छी दवा है जो कोप अप करने के लिए हमारे एक्सपीरियंस में काम आती है, लेकिन अब उसका नाम है लिलियम टिग। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो पोटेंसी है वो भी इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब हर पेशेंट को सेम दवा नहीं लग सकती होम्योपैथी के अंदर, सिचुएशन अलग हो सकते हैं, तो आपको होम्योपैथ डिसाइड करेगा। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई में रहता हूं। यदि आपको मुझसे पर्सनली मिलना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 76205 92847 पे, 76205
929847 पे। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। तो हम लोग बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग के लिए डिप्रेशन बिकॉज ऑफ कंपटीशन में। तो एक दवा है लिलियम टिग, दूसरी दवा है जेल्सीमियम। ये भी बहुत अच्छी दवा है, जिसमें क्या है कि सपोज वाइवा देना जाना है या जॉब इंटरव्यू देने जाना है तो बड़ी घबराहट सी होती है, आता सब कुछ है लेकिन वहां जाओ और ब्लैंक हो जाते हैं। तो एक जेल्सीमियम है और अर्जेंटिन नाइट्रिकम है। ये दो दवा इधर कोई में भी एक दवा अच्छे से यूज कर सकते हैं और काफी स्टेबिलिटी मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है बच्चे को एक कि भाई मैं जाके एग्जाम में तो कुछ भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बट जब एक्चुअल इंटरव्यू फेस करना हो तो उसके अंदर डर ऐसा महसूस होता है। तो ये जेल्सीमियम या अर्जेंटिन नाइट्रिकम जो पोटेंसी आपका होम्योपैथ अगर डिसाइड करे, हार्डली 1-2 डोज लगते हैं जस्ट बिफोर द इंटरव्यू, और हमारे एक्सपीरियंस रहा है कि काफी अच्छे से फेयर करते हैं उन लोग। बहुत सारे लोग कंपटीशन में पास हो जाते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फिर अच्छे करियर में चले जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए फिर पॉलिटिक्स आ जाता है, स्वाभाविक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स रहना स्वाभाविक है। कुछ कोप अप नहीं कर पाते तो उनका गुस्सा जो अभी तक मॉडरेशन में था अब सडनली बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कहीं का गुस्सा कहां निकालते हैं। नॉर्मली ऑफिस से तो बॉस के साथ गुस्सा नहीं कर सकते, अपने कलीग्स के साथ तो गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर वो पूरा के पूरा गुस्सा आता है माँ बाप पे, भाई बहनों पे या फिर खुद पे ही। अगेन फिर वो दारू पीना चालू कर देंगे या कुछ तो भी इस अलग चीज का सहारा लेना चालू कर देते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल करना या ये चिड़चिड़ाहट को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी दवा है जिसका नाम है नक्स वोमिका। अब बिकॉज के भाई आप कोई छोटे गांव से है, छोटे शहर में है, या फिर आप ऐसे शहर में है जहां आपको जो कॉलेज चाहिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए वो नहीं है, या आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और आपको ट्रांसफर किया गया है, स्वाभाविक है। आजकल तो लोग विदेश भी इतनी इजीली जा सकते हैं, लेकिन एडमिशन तो मिल जाता है, चले तो जाते हैं, लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो बहुत होम सिकनेस होता है। वो घर में इतने साल से कभी गए ही नहीं बाहर इतने दिनों के लिए और हमेशा के लिए अगर जाना हो तो एक चले भी गए, सपोज अमेरिका चले गए तो पहले हंसी खुशी चले जाएंगे, उसके बाद उनको एहसास होता है कि अरे अब क्या करूं, तो बहुत घर की याद आती है, इतनी होम सिकनेस होता है कि फिर वो कई कितने सारे लोग तो वापस आना चालू हो जाता है, या फिर जब रहते भी है तो मन मार मार के रहते हैं। तो इसके लिए भी इलाज है, एक ड्रग है जिसका नाम है कैप्सिकम, बहुत अच्छी काम करती है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती है लोगों में तो ऑब्वियसली मैरिज का इशू आता है। मैक्सिमम लोग लव अफेयर करते हैं। अब अफेयर कुछ लोगों के अंदर, कुछ लकी लोगों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो प्यार कन्वर्ट हो जाता है शादी में, तो ठीक है। अगर नहीं होता, वो सिर्फ एक तरफा प्यार रहा या ब्रेकअप्स हो जाते हैं और अगर दोनों ने हेल्दीली नहीं लिया तो फिर वापस डिप्रेशन में जाते हैं। अगेन सब चीज छोड़ छाड़ के फिर वो डिप्रेशन बड़ा खराब रहता है। डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव करके हमारे यहाँ रूब्रिक है, मतलब सिम्टम है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज है जिसका नाम है नाट्रमूर इग्निशिया। और यदि ऐसे डिसअपॉइंटमेंट के अंदर अब तो पूरा मैं सब मेरे को मरना ही चाहिए, बस अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करते हैं एक्चुअल, तो फिर नाट्रमूर इग्निशिया काम नहीं करती, फिर ऑरम मेटालिकम काम करती है। दोस्तों, ये सब चीज के लिए आप अपने होम्योपैथ से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन है। फैमिली प्रेशर रहता है अरेंज मैरिज में, खास करके इंडिया के अंदर, तो फिर एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाते हैं, और फीमेल अपने नए घर में एडजस्ट नहीं कर पाते, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वैचारिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एक ड्रग है जिसका नाम है पल्सिटिला, जो काफी हद तक एडजस्टमेंट करने के लिए काम में आ सकता है। ये सेम पल्सिटिला कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट करने के लिए भी बहुत काम में आ सकता है। हम नए ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, नए कंपनी में ज्वाइन होते हैं, काफी डर सा बना हो रहता है, और खास करके अगर कोई आपका वहां पर वर्क एनवायरमेंट अगर अच्छा ना हो
तो बड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पल्सिट्ला जैसी दवा बहुत अच्छे से काम करती है, मेंटल स्टेट को कम से कम स्टेबलाइज कर देती है। फिर शादी भी हो गई, मैरिज के साथ करियर, इसके अंदर जूझना खास करके फीमेल्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल वर्किंग फीमेल्स एज अ रूल, वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है अभी बहुत सारे लोगों के लिए खत्म हो गया, लेकिन तो शादी अगर सपोर्टिव हस्बैंड वाइफ नहीं रहे तो वर्क फ्रॉम होम, मैरिज विद करियर, इसको संभालना पड़ता है, इसको जूझना पड़ता है। और इसके साथ में एक अलग टाइप के से ये आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है थकावट। मैनेज नहीं कर पाते, घर को भी संभालना, टैक्सेस को भी संभालना, पैसे भी कमाना, सोशल लाइफ भी रखना, पर्सनल लाइफ भी चाहिए, तो क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन के अंदर एक बहुत अच्छी दवा है और वो है चाइना। जी हाँ, चाइना। फिर शादी हो गई तो अब बच्चा नहीं हो रहा है। आजकल हमने देखा है काफी सारी फीमेल्स जिनको पीसीओडी है, वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, बालों का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब हेयर फॉल यहां से होता है और एक्सेस बाल आ जाते हैं चेहरे पे, बॉडी पे। तो इसके लिए ऊपर हम तो अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमको कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बच्चा नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो आपका होम्योपैथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग देगा। हो सकता है तो बहुत मेल एंड फीमेल दोनों को जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी एग्स नहीं ये होते तो एक ड्रग है फॉलिक्यूलिनम, बट वो सभी को दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, आपको होम्योपैथ डिसाइड करेगा। और मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट कम होता है तो उसके लिए भी दवा है हमारे पास। इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जल्दी शीघ्र पतन का प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज बहुत अच्छे से होम्योपैथी में टैकल हो सकती है। साथ में फिर प्रेगनेंसी भी इश्यूज आते हैं, प्रेगनेंसी आती है, बहुत जिनको अबॉर्शन हो जाता है या एमटीपी के कराए तो फिर उसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेट प्रेगनेंसीज, फिर बच्चे हो गए तो पेरेंट्स इनिशियल पहले तो क्या होता है कि माँ बाप नए नए माँ बाप बने हैं तो दादा दादी नाना नानी संभाल लेते हैं बच्चों को, बट जरूरी नहीं है कि आजकल के सर्कमस्टांसेस के अंदर नॉट नेसेसरी कि माँ बाप यानी पेरेंट्स के माँ बाप संभाल ले। तो ऐसे कंडीशन के अंदर काउंसलिंग लगता है, और ये काउंसलिंग आपको अक्सर आपके हॉस्पिटल, मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास डिलीवरी होती है वो ही दे देती है या दे देते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट, अगर होम्योपैथ खास करके यहाँ पर एक फैमिली मेडिसिन का रोल निभाए, फैमिली प्रैक्टिशनर का रोल निभाए, तो दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। ऑफ कोर्स इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्याएं, डायबिटीज, एलर्जीज, माइग्रेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और दूसरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी अडल्ट्स में बहुत देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।